पाकिस्तान को कानकुनी की दुनिया में बड़ी कुव्वत बनाने का मिशन। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आगाज़। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस, यूरोप समेत दीगर ममालिक के वफूद शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद होंगे। वफाकी वज़राए आला समेत आला हुकाम भी शरीक। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने खिताब में कहा, पाकिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल है। मिनरल्स फोरम का मकसद मादनी वसाइल में सरमायाकारी बढ़ाना है। इसके लिए कानूनी अमल भी आसान बनाया जा रहा है। SIFC पेट्रोलियम डिवीजन और मुतल्लिका इदारे बैरूनी सरमायाकारी के लिए मुतहर्रिक हैं। मजीद बोले, हुकूमत काविशों से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। मुआशी महाज पर कामयाबी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम की अनथक मेहनत का नतीजा है। CEO बैरिक गोल्ड ने कहा, मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही पायदार तरक्की का जरिया है। ये सनतों के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करते रहेंगे। पाकिस्तान के साथ मादनियात की तरक्की के लिए शराकत दारी बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिनरल्स फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, तमाम मुआशी इशारे मुस्बत हैं। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की राह हमवार होगी। यहाँ सोने और तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं, जिनको बरोएकार लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी दरकार है। आलमी इदारे मौके से फ़ायदा उठाएं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सलामती और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल। अफ़गानिस्तान में मौजूद अमरीकी फ़ौजी सामान का मामला हल करने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। मार्को रूबियो बोले, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुआशी ताउन मुस्तक़बिल के ताल्लुकात के लिए अहम है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस ने कहा, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दाइश कारकुन मोहम्मद शरीफ की गिरफ्तारी और अमरीका मुंतकिली पर शुक्रिया अदा किया। मार्को रूबियो ने पाकिस्तान पर अमरीकी महसूलात और मुतवाज़न तिजारती ताल्लुकात के तरीक़ों पर गुफ्तगू की। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर। इसहाक डार ने इंसदाद दहशत गर्दी पर ताउन जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मुस्बत रुझान। कारोबार शुरू होते ही नफसियाती 2 हदें बहाल। 100 इंडेक्स में 1600 जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,16,500 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। गुज़श्ता रोज मार्केट में तारीखी गिरावट के बायस 100 इंडेक्स में 3,882 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। अमरीकी और यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल मनफी रुझान। सरमायाकारों के मजीद 540 अरब डॉलर डूब गए। फ्रैंकफर्ट डेक्स इंडेक्स 800 पॉइंट्स गिर गया, 19,789 पर बंद। लंदन FTSE इंडेक्स 352 पॉइंट्स की मंदी से 7,702 पॉइंट्स पर बंद। पेरिस का CAC इंडेक्स 347 पॉइंट्स की कमी से 6,927 पॉइंट्स पर आ गया। यूरो स्टॉक्स 600 इंडेक्स 22 पॉइंट्स की कमी से 474 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमरीकी स्टॉक मार्केट में भी मंदी। डाउ जोन्स और S&P इंडेक्स आज भी मनफी रहीं। 3 सेशन में आईफोन बनाने वाली कंपनी को 640 अरब डॉलर का नुकसान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 2 रोज़ कमी के बाद संभल गई। WTI ऑयल $61 और ब्रेंट ऑयल $65 फी बैरल में फरोख्त। टैरिफ रोकने के बारे में नहीं सोच रहे। बहुत से मुमालिक टैरिफ पर मुज़ाकरात करने के लिए राब्ता कर रहे हैं। कुछ लोग कुछ दो के तहत मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया। ट्रंप ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदे के लिए पुरउम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत जारी है। हफ्ते को बड़ी मुलाकात होगी। उम्मीद है ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ये ईरान के बेहतरीन मुफाद में होगा। वाशिंगटन में इस्राएली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गजा जंग खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फलस्तीनियों को गजा से दूसरे मुमालिक मुंतकिल होना चाहिए। गजा को एक आज़ाद इलाका बनाएंगे। नेतन्याहू बोले, इसराइल अमेरिका पर टैरिफ खत्म करने जा रहा है। अमेरिका के साथ तिजारती खसारे और रुकावटों को जल्द खत्म कर देंगे। ट्रंप ने चीन को इजाफी 50% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। कहा, चीन ने जवाबी
34% टैरिफ वापस ना लिया तो इजाफी टैरिफ लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई वाकयात में मुलविस मुल्जिमान का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों से हर 15 दिन में कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों पर एतमाद करें, केसेस को कानून के मुताबिक चलने दें। दुनिया को दिखाना होगा कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालतें भी काम कर सकती हैं। ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होगा। दीगर मुकदमात से मुल्जिमान के हुकूक मुतासिर ना हो। दौरान समाज स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि हाई कोर्ट्स की फाइंडिंग्स कानून और शवाहिद के बरखिलाफ हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों और हाई कोर्ट्स ने शवाहिद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अगली समात पर हर सूरत तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए थे। FIA ने छापे के दौरान तमाम रिकॉर्ड तहवील में लिया था। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा, इस केस में तवालत पर तवालत ली जा रही है, जिससे वर्कर के हुकूक मुतासर हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से SOS चिल्ड्रन विलेज के सदर की मुलाकात। यतीम और बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, उनकी तालीम और नशोनुमा के लिए इश्तराके कार मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज का कहना है, हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है और हुकूमत ये जिम्मेदारी माँ के जज्बे से निभा रही है। सूबे में चाइल्ड केयर रिफॉर्म्स का आगाज़ कर दिया। SOS इंटरनेशनल का शिराकती किरदार अहम होगा। कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात का आगाज़। नकल की रोकथाम के लिए खुसूसी टीम्स मुतहर्रिक। चेयरमैन सेकेंडरी बोर्ड गुलाम हुसैन सऊद का कहना है, नकल की रोकथाम के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर लिए। सिंध के दीगर बोर्ड्स में दूसरे रोज़ भी पर्चे आउट। ओबाड़ो में 10वीं जमात का केमिस्ट्री का हलशुदा पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बन गया। इम्तिहानी मराकज़ पर भी बूटी माफिया का राज। उधर खैबर पख्तूनख्वा में 9वीं और 10वीं के इम्तहानात शुरू। 4 सदा खैबर, चित्राल और महमद में इम्तहानात होते हैं। बन्नू बोर्ड के पर्चे सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र एक बार फिर मौखर। सिंध शदीद गर्मी के ज़ेरे असर सूरज आग बरसाने लगा। दादू में पारा 41, मीरपुर खास और जैकबाबाद में 40 डिग्री तक पहुंच गया। मुल्क में हीट वेव का खतरा, पहला बाकायदा अलर्ट जारी। सिंध, जुनूब वस्ती पंजाब, बलोचिस्तान के कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत 4 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। वस्ती और जुनूबी इलाकों के रिहायशी धूप में निकलने से गुरेज करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। उधर मुल्क के बालाई इलाकों में आज से 11 अप्रैल के दौरान बारिश का इम्कान। चित्राल, दीर, मानसेहरा, शांगला, सवात, मोहम्मद और औरकजई में बारिश मुतवक्के। मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात, मुल्क में बारिश की 40% तक कमी। दरियाए सिंध में पानी के बहरान का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। सक्कर बैराज पर पानी की कमी 71% तक पहुँच गई। कोटरी बैराज पर भी पानी की शदीद किल्लत। डाउन स्ट्रीम में पानी का अखराज न होने के बराबर। माहीगीर भी मुआशी बहरान का शिकार। हुकूमत पाकिस्तान डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग के लिए मुतहर्रिक। बाइनांस के बानी चांग पेंग याओ पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के स्ट्रेटेजिक मुशीर मुकर्रर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, पाकिस्तान जिद्दत के लिए तैयार है। डिजिटल फाइनेंस और ब्लॉक चेन पर मबनी तरक्की के जरिए पाकिस्तान को इलाकाई ताकत बनाने की विजन को तेज कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान मालियाती दुनिया के मुस्तकबिल के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान सादिक खान का तकरीब से खिताब। कहा, ईरान से 15 लाख अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजा गया। हम 1 लाख अफगानों को वापस भेजते हैं, 97,000 वापस आते हैं। ये सिलसिला बंद होना चाहिए, सख्त फैसले करना होंगे। तला फील्ड फायरिंग रेंज में पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स का मुश्तरका फायर पावर का शानदार मुजाहिरा। मश्क PMA कैडेट्स की जंगी तरबियत का हिस्सा था।
फायर पावर में जंगी हिकमत अमली, दिफाई सलाहियतों और कम्युनिकेशन नेटवर्क की हम आहंगी का अमली नमूना पेश किया गया। कैडेट्स का इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ पब्बी का भी दौरा, खारिया में जदीद हथियारों और आलात का मुआयना भी किया। दहशतगर्द इसराइल की गजा में नस्ल कुशी जारी, ताज़ा हमलों में मजीद 60 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। मीडिया कैंप पर हमले में जख्मी एक और सहाफ़ी दम तोड़ गया। गजा जंग में अब तक 232 सहाफ़ी से होनी बर्बरियत का निशाना बन चुके। उधर काहिरा में फ्रांस, मिस्र और उर्दन के रहनुमाओं का इजलास, गजा में फौरी जंगबंदी पर तबादला ख्याल। फ्रांसीसी सदर की गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की सख्ती से मुखालफत, अरब लीग के मनसूबे की हिमायत कर दी। मुश्तरका बयान में कहा कि जंग के बाद गजा पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत होनी चाहिए। इराक में 6 मुसल्लह गिरोह हथियार डालने पर तैयार। इराकी वजीर आजम और मलेशिया के कई रहनुमाओं के दरमियान बातचीत मुस्बत रही। हथियार डालने वाले जंगजू ग्रुप्स को सियासी जमातों और फौज में जम किया जाएगा। अमरीका ने हथियार ना डालने पर ईरानी हिमायत याफ्ता मुसल्लह ग्रुप्स पर हमलों की धमकी दी थी। उधर यमनी हौसियों का बुहीरा अहमर में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल हमलों का दावा। गजा में इसराइली जहरियत बंद होने तक हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीका की कई यूनिवर्सिटीज़ के गैर मुल्की तलबा के वीज़े अचानक मनसूख। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों समेत 450 गैर मुल्की तलबा के वीज़े मनसूख हुए। ट्रंप इंतज़ामिया ने मुतासरा तलबा की कानूनी रिहायशी हैसियत भी ख़त्म कर दी। गिरफ्तार करके डिपोर्ट किए जाने का खदशा। यूनिवर्सिटी हुकाम के मुताबिक हुकूमत खामोशी से ये इक़दाम कर रही है। ख़ास तौर पर ऐसे तलबा निशाने पर हैं जो फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे करते रहे। यूरोपीय यूनियन की अमेरिका को जीरो टैरिफ मुआहदे की पेशकश, साथ ही तिजारती जंग के लिए तैयार रहने का भी ऐलान। लक्समबर्ग में इजलास के बाद यूरोपीय ट्रेड कमिश्नर ने कहा, अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ की तैयारी कर ली है। मसनूआत की इब्तिदाई फहरिस्त पर यूरोपीय पार्लियामेंट में वोटिंग कल होगी। ट्रंप के अरबपति दोस्त भी टैरिफ तलवार की जद में आ गए। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला को $31 अरब का नुकसान। मार्क जुकरबर्ग की मेटा को भी $27 अरब का धचका। जेफ बेजोस की कंपनी अमेजोन को $23.5 अरब का नुकसान। रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ वार में दुनिया के 500 अमीर तरीन अफराद $536 अरब खो चुके। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में बड़े रिसाइकलिंग प्लांट में आग, धुएं के बादल मीलों दूर से दिखाई दिए। 200 से ज़ायद फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़। हुकाम के मुताबिक फ़िलहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं।